दोस्तों, औरत के आधे सफेद बाल घर में बर्बादी लाते हैं। जानिए कैसे। और अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन है तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती है? आप भी तो कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर तो नहीं फेंक देती है, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है, या फिर बेच तो नहीं देती हो? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। पति की मौत हो सकती है, या संतान की मृत्यु हो सकती है, परिवार टूटकर बिखर सकता है, कंगाली आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती? कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती हैं? कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से ही है जो हर समय क्रोधित रहती है और गुस्से में रहती है और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्माइल फैमिली पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरत है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन बालों को धोना या कटवाना उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं
बुधवार को अपने बाल धोती है। ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती है। अगर आपके भाई बहन नहीं है तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती है तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचे। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही ना फेंके, किसी के पैरों में ना आने दे, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियां को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके तो बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। भाग्यशाली स्त्रियां वह होती है जो बचत करती है, इसलिए अगर आपकी पत्नी में यह बचाने वाला गुण है और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सही योग करती है तो उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसकी आवाज देवी सरस्वती की तरह मीठी हो और जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, वही एक सौभाग्यशाली स्त्री कहलाती है। जो स्त्री अपने पति को वही सलाह देती है जो उसके परिवार का ध्यान पूरी तन्मयता के साथ रखती है, वह स्त्री आपके घर पर सौभाग्य लेकर के आती है। ऐसी स्त्री का आपको सदा मान सम्मान करना चाहिए। और अगर आप एक लड़की है तो आपको अपने अंदर यह गुण जरूर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, काम शास्त्र में बताया गया है कि इसके अनुसार जो स्त्री अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, अपने बच्चों को प्यार देती है, अपने बच्चों को हर जगह अपने साथ लेकर जाती है, उनकी सही परवरिश करती है, अपने संबंधों को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, सुरक्षात्मक रवैया रखती है,
वही स्त्री उत्तम स्त्री कहलाती है। ऐसी स्त्री अगर आपके जीवन में है तो आपको खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, और अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको यह गुण जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आप अगर एक लड़की है और यह गुण आपके अंदर नहीं है तो आपको डेवलप कर लेने चाहिए। दोस्तों, एक होती है कुछ लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं, फट से प्यार जताने लगती है। आजकल मैंने देखा है काफी सारी जगहों पर यह बताया जाता है कि सबको बोलना चाहिए, सबको अपनी फीलिंगलेस मैं फील करती हूँ। लड़कियों को मर्द बनने की जरूरत नहीं होती, लड़कियों को अपने गर्लिशपने को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ने में जो मजा है वह मर्द बन करके आगे बढ़ने में नहीं है। इसलिए लड़कियों की एक बहुत खूबसूरत लड़कियों का गहना होता है और वह है लज्जा, और अपनी मर्यादाओं में रहकर के आप प्रेम जताएं। पर अपनी मर्यादाओं में रहकर के प्रेम जताने वाली स्त्री, अपने पति का हर वक्त हर समय साथ देने वाली स्त्री एक अच्छी पत्नी कहलाती है। और अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं। आपकी पत्नी में आपको यह गुण ढूंढना चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने अंदर यह गुण जरूर सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली जो स्त्री आपके माता पिता की इज्जत करे, आपके घर में बुजुर्गों की इज्जत करे, वो स्त्री दूसरों के बारे में सोचे, अच्छी जीवन साथी बनती है। आपको कभी भी ऐसी स्त्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके भीतर आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्त्रियों की आदत होती है इधर का उधर करना, लड़ाना, अहंकार की भावना होना, खुद को सबसे ऊपर समझना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से मिलने जुलने में ना देना, दूसरे से मिलने जुलने में अनी आदि होना। ऐसी पत्नी आपके जीवन को नरक बना सकती है। इसलिए ऐसी पत्नी से आपको बचाव करना चाहिए जो आपके घर वालों को प्यार दे, जो पत्नी आपके घर वालों को रिस्पेक्ट दे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे, वह स्त्री आपके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कहलाती है। दोस्तों, कुछ स्त्रियां खाना बनाना नहीं चाहती, स्पेशली आज के युग में पाक कला में सभी लड़कियों को टेंशन होती है। जैसे ही खाना बनाने का नाम आता है समझ लो कि आधी जान छूट जाती है। दोस्तों, पर जो लड़की पाक कला में निपुण हो वह स्त्री बहुत ही अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती है और सौभाग्यशाली कहलाती है। वह अपने पति को प्यार करने वाली होती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए जो पाक कला में निपुण हो, भूखे और असहाय लोगों को खाना खिलाने वाली हो। ऐसी स्त्री जीवन में उत्तम होती है। ऐसी स्त्री का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनमें यह गुण है तो आप समझ लीजिए कि वह आपके लिए सर्वोच्च स्त्री है या सर्वोच्च लाइफ पार्टनर है। और आप एक लड़की है तो यह समझ ले कि यह गुण आपके अंदर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यूं तो स्त्रियों को कोमलता का रूप माना गया है, पर समय पड़ने पर जो झांसी की रानी बन सके, समय पढ़ने पर जो जौहर दिखा सके, इस तरह की स्त्री समय पढ़ने पर मजबूत हो सके, बोल्ड हो सकती है, सशक्त होकर अपने पति का साथ दे सके, अपने परिवार का बुरे समय में सहारा बन सके, अपने प्रेम भरे स्वभाव से पूरे परिवार के दुख हर ले, वही स्त्री विवाह करने योग्य मानी जाती है। दोस्तों, एक स्त्री के अंदर मुझे पता है यह सभी गुण मिलना मुश्किल है, पर इसी को कहते हैं सर्वगुण संपन्न। और अगर इनमें से 5 क्वालिटी भी आपके होने वाली पत्नी में या आपकी पत्नी में या आपकी बेटी में या आप अपने अंदर इस तरह के गुण डेवलप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत ही लकी है। कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारा फन है और बहुत सारे खूबसूरत लर्निंग भी है कि कैसे एक जीवन में एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के युग में जहां लड़कियां लड़कों से बराबरी करती हैं, लड़के बनने की कोशिश करती है, मेरा एक ही कहना है दोस्तों, लड़कियों को लड़का बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़की के स्वभाव को लेकर के एक मजबूत और सशक्त नारी बनना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें।